शीर्षक, सुनिए मुझे कुछ कहना था। लेखिका शाहिना खान साहिबा। स्टोरी विद अ डीप मसाज। वो आंखें बंद किए बेंच से सिर टिकाए बैठा था। पार्क में मौजूद लोगों की चहल पहल उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। आसमान में उड़ते परिंदे अपने पंखों की फड़फड़ाहट से उसे उसकी हकीकत से वाबस्ता करवा रहे थे। वो उनकी तरह आज़ाद नहीं था, वो कैद में था, अपनी ही कैद में। आंखें बंद थी मगर वो उन आवाज़ों को गौर से सुन रहा था। वो आवाज़ें एक मीठी धुन में उसके कानों तक पहुंच रही थी। यकायक उसने आंखें खोली, कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। शाम के 6:19 हो गए थे, यानी कि वो पिछले 2 घंटे से अकेला वहां उस बेंच पर उदास बैठा है। किसी ने यहां आकर उसका हाल तक नहीं पूछा। हाय, यही बात सोचकर वो और भी ज्यादा गमगीन हो गया। क्या हाल था उसका अंदर से। उसकी आंखें नम हो गईं। किसी को उसकी फिक्र नहीं थी। एक अम्मी ही तो थी, और अब वो भी उससे तंग थी। वो बोझ है उन पर ही क्यों, वो इस जमीन पर भी बोझ है। उसे तो मर जाना चाहिए। ऐसी बातें उसके दिमाग में घूमकर उसके दिल को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रही थी। आंखों से लुढ़कते आंसुओं को पोंछकर उसने आंखें बंद करते हुए फिर से एक बार सिर बेंच से टिका लिया। महीने के सिर्फ 35,000 कमाता है। बिजली का बिल भरेगा, पानी का बिल भरेगा, कपड़े लाएगा, गैस सिलेंडर लाएगा या खाने का सामान लाएगा। इतने से पैसे में क्या क्या करेगा। बाप तो मर गया, अब मैं भी मर जाऊंगी गरीबी की भूख से। अम्मी के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। कैसे खुश रखेगा हमारी बेटी को, इसका रंग काला है, हम अपनी बेटी किसी काले कलूटे को नहीं देंगे। अभी कुछ देर पहले फिर एक बार उसका रिश्ता उसके रंग की वजह से हाथ से निकल गया था। 25वां रिश्ता था और ये उसके लिए डूबकर मर जाने का मकाम था। इस बार भी उसे उसके अपने ही वजूद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया गया था। काश मुझमें ये कमी न होती तो कितना अच्छा होता। इसी कमी की वजह से मुझे ढंग की नौकरी नहीं मिलती। इसी कमी की वजह से सब मुझसे घिन करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। लोग सूरत देखते हैं, सीरत क्यों नहीं देखते। या अल्लाह, मुझे और ना आजमाएं। अल्लाह, अब तो कोई मुआवजा कर दें, मेरी दुआओं पर कुन फरमा दें। मैं कब तक यूं तन्हा रहूंगा। या अल्लाह, मुझे एक ऐसी लड़की अता फरमाए जिसे मेरी सूरत से कोई फर्क न पड़े, जो मेरी सीरत से मोहब्बत। वो आंखें बंद किए खुद में ही बोल रहा था कि यकायक उसके अल्फाज रुके। 5, 4, 3 गिनती करती हुई प्यारी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ये आवाज उसके ही नजदीक से आई थी। उसने आंखें खोलकर सामने देखा। आंखें बंद किए, नूर में डूबा हुआ चेहरा, खुले बालों की जुल्फें जो सिर पर मौजूद दुपट्टे से बाहर निकलकर उसके चेहरे पर आ रही थी। एक 5-6 साला लड़के ने उसका हाथ पकड़ रखा था। 2-1 वो ठीक उसके सामने आ खड़ी हुई। उस लड़की की आवाज ने उसकी दुआ भी पूरी नहीं होने दी थी। उसके लफ्ज उस लड़की को देखते ही गोया हल्क में अटक गए थे। मिंसाबाजी, अभी 6:30 हुए हैं, आधे घंटे बाद लेने आ जाऊंगा आपको। तब तक आप सुकून से यहाँ रहें, अपनी फेवरेट बेंच पर। और हाँ, तन्हा ना आइएगा, अम्मा मुझे डांटेगी। मैं पक्का 7 बजे आ जाऊंगा। उस 5-6 साला बच्चे ने उसके हाथ को अपनी हाथ की पकड़ से छोड़ते हुए उससे कहा, ठीक है, लेकिन जा कहाँ रहा है अभी। उसने पूछा, मैं बिट्टू के साथ फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। रोज रोज आपके साथ यहाँ आकर बोर हो जाता हूँ। आज यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं खेलने जाऊंगा। उसने जिद्दी अंदाज में कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर जल्दी आ जाना, टाइम याद रखना, 7 बजे आ जाना। मिंसा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। वो लगातार उन दोनों की तरफ देख रहा था। शायद दोनों भाई बहन थे, और उस लड़की को देखने से लग रहा था कि वो नाबिना है, इतनी हसीन और नाबिना। या अल्लाह, मेरी कमी तो बहुत छोटी है इसके आगे। उसने उस लड़की को देखते हुए सोचा था। ठीक है, अल्लाह हाफिज कहकर वो चला गया। एक कदम और आगे बढ़ाकर वो लड़की बेंच के करीब हुई। उसके चेहरे पर एक फीकी से मुस्कुराहट आई। आप जो भी हैं, जरा खिसक कर बैठ सकते हैं प्लीज, उसने कहा। उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर वो हैरत में पड़ गया। बंद आंखों से उसे कैसे मालूम कि कोई इस बेंच पर बैठा है। उन्हों वो धीमे से हंसी दिखाई नहीं देता, मगर एहसास करना और हर छोटी सी आवाज को सुनना बखूबी जानती हूँ मैं। न जाने वो लड़की कैसे उसके दिल की बात जान गई। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराया और थोड़ा सा खिसक गया। अच्छा, वो बोला उस लड़की को देखने के बाद, गोया वो अपनी तकलीफें और गम भूल गया था। जी। मिंसा उसके नजदीक बैठी ही थी कि उसका हाथ उसके हाथ से छू गया। उसे एक अजीब से अपनेपन का एहसास हुआ। उसका हाथ ठंडा था, जिसे छूते ही उसे इस बात का एहसास हो गया। सॉरी। मिंसा ने अपना हाथ उसके हाथ से हटाते हुए माफी मांगी। कोई बात नहीं, उसने जवाब दिया। वो उस एहसास को महसूस करके शिद्दत से मुस्कुराया। नाम क्या है आपका, उसने कुछ पल की खामोशी के बाद पूछा। जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं, वो हंसी। उसकी बात सुनकर वो झेंप गया। अच्छा नाम है मिंसा, वो कुछ पल रुककर सिर खुजाते हुए बोला। आपका नाम क्या है, उसने पूछा। मीर हमजा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, उसने जवाब में इसके सिवा कुछ नहीं कहा। फिर एक बार खामोशी छाई। वो दोनों आसपास के माहौल को देखने लगे। सब खुद में ही गुम थे। आपने किसी ठंडी चीज को छुआ था, मिंसा ने पूछा। जी, आपके हाथ ठंडे हैं ने, इसलिए पूछ रही हूँ, उसने सफाई देते हुए कहा। नहीं, मैंने गौर नहीं किया, मेरे हाथ ठंडे हैं। वो हैरत से अपने हाथों को छूकर देखने लगा। उसे अब एहसास हुआ था कि उसके हाथ काफी ठंडे हैं। आप परेशान हैं? नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके बगल में बैठी लड़की जो कि नाबिना है, उसका हाल कैसे जान गई है।
आपके हाथ ठंडे हैं, इसलिए बात को अधूरा छोड़ते हुए जब हम परेशान होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, उसने अपने तजुर्बे से कहा। अच्छा, वो जवाबन कुछ न कह सका। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक अनजान और नाबिना लड़की को अपनी परेशानी बताकर आपको कोई फायदा नहीं होगा तो आप गलत हो सकते हैं शायद। उसने खुद ब खुद मीर हमजा की बात सुनकर कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी परेशानी इतनी बड़ी भी नहीं, सॉल्व हो जाएगी। उसने बात टालने की कोशिश की। आप अपनी परेशानी नहीं शेयर करना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी। अल्लाह की जात से कभी नाउम्मीद न हो, आपकी मुश्किल बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी। आपने वो आयत नहीं पढ़ी, फ़इन्ना माल हुस्री हुस्रा। उसने कहा। वो एक टक तक उसकी तरफ देखता रहा। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? अपनी बात का जवाब न पाकर उसने पूछा। जी हाँ, इस पार्क से बस कुछ ही दूरी पर घर है मेरा। उसने नाप तोल कर चंद अल्फाजों में कहा। ओह अच्छा, वैसे तो मैं किसी अनजान इंसान से कभी बात नहीं करती, मगर आप परेशान लगे तो मैंने बात की। आप बुरा न मानिएगा। उसको लगा कि शायद वो बुरा मान सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों बुरा मानूंगा। वो हंस दिया। वैसे मेरा घर तो यहीं ठीक पार्क के सामने वाली गली में है, उसने खुद ही बताया। बहुत अच्छी बात है, कौन कौन है आपके घर में? वो लगातार उसके चेहरे को देखता जा रहा था। मैं, अम्मी अब्बू और छोटा भाई जो अभी मुझे यहाँ छोड़कर गया न, वही समीर नाम है उसका, मिन्सा ने बताया। नाइस। आपके घर में कौन कौन है? उसने पूछा। मैं और अम्मी अब्बू का पिछले साल इंतकाल हो गया, मैं घर में इकलौता कमाने वाला हूँ, मीर हमजा ने बताया। क्या काम करते हैं आप? उसने रुककर पूछा। मैं एक छोटे से दवाइयों के मेडिकल पर रहता हूँ, वहाँ भी कभी कभार नहीं जा पाता तो सैलरी कट कर लेते हैं। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी। दोस्तों के साथ घूमते होंगे, लड़कों का यही तो काम होता है। वो हंसते हुए बोली। नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, उसने अटकते हुए कहा। बड़ी हैरत की बात है, वैसे लड़कों के दोस्त न हो ये हो ही नहीं सकता, कम से कम 100 से ज्यादा दोस्त होते हैं। वो बोली। होते होंगे, मगर मेरे नहीं हैं और ना ही मुझे फ्रेंडशिप वगैरह में इंटरेस्ट है, उसने साफ साफ लफ्जों में कहा। तो फिर आपको किसमें इंटरेस्ट है? मिन्सा ने जानना चाहा। फिलहाल तो मैं दुनिया से अलग ही रहना पसंद करता हूँ, मुझे दीन में इंटरेस्ट है और मैं कुरान हिफ्ज करना चाहता हूँ, इसके लिए इन दिनों कोशिश भी कर रहा हूँ, उसने बताया। वाकई, आपको पता है मैंने पिछले साल ही कुरान हिफ्ज की थी। उसकी बात सुनकर वो चौंका। आपने? वो बेसाख्ता बोला। क्यों, नहीं कर सकती क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर सका। जानती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको बताती हूँ। मैं जब 10 साल की थी तब मैंने कुरान सुनना शुरू किया, ऐसे ही सुनते सुनते मुझे कुरान हिफ्ज हो गया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप बेशक मुझसे किसी भी सूरत की कोई सी भी आयत पूछ सकते हैं। उसने मीर हमजा को यकीन दिलवाने के लिए अपनी बात कही। नहीं, मुझे शक नहीं है, बस आपने कहा तो हैरानी हुई। वो अब भी हैरान था। कुछ देर फिर खामोशी छाई। आप क्या करती हैं? इस बार उसने सवाल किया। मैं बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शादीशुदा हैं आप? उसने पूछा। नहीं, मुझसे कौन शादी करेगा? वो हंसने लगी। इसमें क्या हंसने वाली बात है? वो अजीब सी नजरों से उसे देखने लगा। जैसा आपने सवाल किया है, हंसने वाली ही बात है। हम जैसी लड़कियों को कौन ब्याह कर ले जाता है? पागल ही होगा कोई। वो फिर हंसी। आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या मतलब हुआ इस बात का भला? इतनी खूबसूरत तो हैं आप, इस खूबसूरती का क्या फायदा जब कुछ दिखाई ही न दे। लोग खूबसूरती नहीं कमियां देखते हैं और एक कमी इंसान को बुरा बना देती है, उसने कहा। वो उसकी बात सुनकर कुछ कह न सका। उसके साथ भी तो ऐसा ही था कुछ। आप मैरिड है? उसने मीर हमजा को खामोश पाकर पूछा। नहीं, उसने जवाबन कहा। आपने शादी क्यों नहीं की? उसका ये सवाल मीर हमजा के दिल पर किसी खंजर की तरह चुभा था। आपके पास आंखें होती तो बेशक आप ये सवाल न करती, उसने जवाबन कहा। ऐसी भी क्या बात है भला? लहजे और किरदार से तो अच्छे हैं आप, क्या कमी है आप में? बताएं तो जरा मुझे, उसने जानने की कोशिश की। मेरा रंग साफ नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिखता। सूरत से क्या होता है? इंसान की सीरत देखनी चाहिए। यही बात तो नहीं समझते आज के लोग। सबकी सोच आपकी तरह नहीं है। बाजी आ जाएं, मगरिब की अजान होने वाली है, 7:30 हो गए हैं, लेट हो गया मैं, वो लड़का हाँफते हुए बोला। भागते भागते वो उसके पास आया था। 7:30? मीर हमजा ने हैरानी से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। हाँ, वो सही कह रहा था, 7:30 हो चुके थे, मगरिब की अजान होने को थी, पता ही नहीं चला 7:30 कब हुए। मिन्सा धीमे से हंसते हुए बोली और बेंच से उठ खड़ी हुई। तुम कौन हो भाई? मेरी बाजी के पास कैसे बैठे? वो लड़का उसको घूरते हुए बोला। समीर, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? उसने डांटा। तो ये आपके पास क्यों बैठे हैं? अम्मा डांटेगी पता चल गया तो, उसने फिक्रमंदी के साथ कहा। परेशान न हो, अच्छे इंसान है ये। उसके मुंह से अपने लिए ये लफ्ज सुनकर खुद ब खुद उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट बिखर आई थी। अच्छे इंसान, अल्लाह हाफिज, हम चलते हैं, समीर ने मीर हमजा की तरफ बत्ती सी दिखाते हुए कहा और मिन्सा का हाथ पकड़ लिया। चले बाजी। वो उसे अपने साथ हाथ पकड़े ले जाने लगा। उन्हें जाता हुआ देख उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो गई। सुनिए, मुझे कुछ कहना था, उसने उन्हें आवाज देकर रोका। उसकी आवाज सुनकर मिन्सा रुक गई। जी कहिए। वो वहीं सीधी खड़ी थी, उसने मुड़कर नहीं देखा। अगर आपके घर रिश्ता ले आऊं तो हाँ कह देंगी? उसके इस सवाल ने मिन्सा को जरा भी हैरान नहीं किया। ये हक मैं अपने अम्मी अब्बू को देती हूँ।
उसने कहा, इसके अलावा वो कुछ और कह भी कैसे सकती थी। ठीक है, कल शाम में अम्मी को ले आऊंगा, उसने तेज आवाज में कहा। जैसा आपको ठीक लगे, वो धीमे से मुस्कुराई। चलो समीर, मिंसा ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, और वो दोनों वहां से निकल गए। वो उन्हें जाते हुए देखता रहा और फिर उनके पीछे पीछे पार्क से बाहर निकल गया। देखें, हमें आपके स्किन कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं मेरी बेटी नाबीना है, और ये बात जानने के बाद जो कोई भी उसके रिश्ते के लिए आया है उसने हमसे दहेज मांगा है। मैं बहुत थक गया हूँ ये सब सुनकर। अगर आप भी इसी ख्याल से आए हैं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। मिंसा के अब्बू ने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा था, अंकल शायद आपने मुझे जानने में गलती की है, मेरी कोई ऐसी मांग नहीं है। मीर हमजा ने शर्म से नजरें झुका ली थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो उससे ऐसी बात करेंगे। आप हमें अपनी बेटी दे देंगे, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या होगा। हमें दहेज नहीं चाहिए, हम तो सख्त खिलाफ है इस चीज के, मीर हमजा की अम्मी ने कहा। फिर भी ये जानते हुए भी कि वो नाबिना है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती, आपका बेटा उससे निकाह क्यों करना चाहता है, मुझे ये समझ नहीं आती। इस बार मिंसा की अम्मी उसकी अम्मी से बोली थी, मैं पसंद करता हूँ उन्हें। मीर हमजा ने गर्दन नीची करते हुए जवाबन कहा, और इस बात का क्या प्रूफ है कि निकाह के बाद आप मेरी बेटी को खुश रखेंगे, उसे कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। मिंसा के अब्बू ने पूछा। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपकी बेटी को खुश रखूंगा, कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। अल्लाह की कसम खाता हूँ, उनकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा, हमेशा उनका ख्याल रखूंगा, उसने पूरे यकीन के साथ कहा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी जिसे मिंसा के अब्बू ने पहचान लिया। ठीक है, लेकिन आखिरी फैसला मेरी बेटी का होगा, उन्होंने अपने आखिरी अल्फाज कहे। जी बेशक, वो मुस्कुराते हुए बोला। नादिरा, उन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो वो हाँ में सिर हिलाकर मिंसा के कमरे की तरफ चली गई। वो सोफे पर पुरसुकून बैठी हुई थी, उसने किसी के आने की आहट पहचान ली। वो जवाब जानना चाहते हैं, क्या कहना है, तुम राजी हो, उन्होंने पूछा तो वो जवाबन बस मुस्कुरा दी। बताओ भी अब, नादिरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जवाब जानती है, आप फिर भी पूछ रही है, उसने शर्म से गर्दन झुकाते हुए कहा। उसका जवाब सुनकर वो हंस दी। तुम्हारे अब्बा ने खूब तफ्तीश की है, अल्लाह की कसम खाई है तुम्हारे लिए उस लड़के ने अच्छा लड़का है। वही है न ये जो तुमसे कल शाम में मिला था, उन्होंने पूछा तो वो हैरान हो गई। आपको किसने, उन्होंने मिंसा की बात बीच में ही काट दी। समीर ने बताया था आज दोपहर में मुझे, मैं समझ नहीं पा रही थी कि कल शाम से क्यों इतना खुश नजर आ रही हो तुम, अब पकड़ी गई तुम्हारी खुशी की वजह, उन्होंने हंसते हुए कहा। तो वो भी हंस पड़ी। अच्छा मैं जाती हूँ अभी, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। क्या कहा उसने, उन्होंने पूछा। हाँ कहा है, वो जानती थी, फिर भी उन्होंने उससे पूछा था। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। अगले महीने की 8 तारीख को शादी है दोनों की, आ जाइएगा। द एंड। डोंट फॉरगेट टू गिव अ रेटिंग एंड रिव्यू।